जमशेदपुर के चर्चित ज्योति अग्रवाल हत्याकांड के मामले का खुलासा होने पर मृतिका ज्योति अग्रवाल के पिता और ज्योति अग्रवाल के बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरायकेला और जमशेदपुर पुलिस प्रशासन मंत्री बन्ना गुप्ता और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रति आभार जताया। मृतिका के पिता प्रेमचंद्र अग्रवाल और बहन दीपिका अग्रवाल ने कहा कि ज्योति अग्रवाल को उसके पति रवि अग्रवाल ने काफी प्रताड़ित करने का काम किया और कई बार जान मारने की कोशिश भी किया था। वहीं अब मेरी बेटी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे, दोषी पति रवि अग्रवाल को फांसी की सजा मिले। चाहता हूँ कि जो घटना घट गई है उसके बारे में जो है लीगल प्रोसेस हुआ जाए और जो मतलब आपका दोषी है वो तो अभी अंदर है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी देखिए, लड़ाई झगड़ा हर परिवार में होता है, लेकिन लड़ाई झगड़ा वजह नहीं हो सकता किसी का हत्या करना। क्या लगता है आप लोगों की कुछ और भी बातें हो सकती है क्या? ऐसा तो हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। अब पुलिस प्रशासन जो है इसके बारे में जांच करेगी। ये जो आपने बताया गैंगटॉक से आने के बाद उस समय भी वहाँ भी घटना करने का प्रयास किया था, उसके बाद फिर क्या सुलह हुआ था आप लोगों को? मतलब हम लोग गए थे उनके परिवार के, उन्होंने माफ़ी भी मांगी और अपनी गलती स्वीकार करी और बोला आगे से ऐसा नहीं होगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। हमने कहा ठीक है, दो परिवार मिल गए हैं और भाई मारवाड़ी समाज में क्या भाई बात का ही पहलू है, तो हमने उसको ये किया कि भाई ठीक है, जब आप लोग अपना गलती को स्वीकार कर लिए हैं तो भाई ठीक है भाई, तो उस बाबत हम लोग उसको दोनों परिवार का जो है मेल मिलाप करके फिर हम लोग ठीक हो गए। ये जो साइन कराने वाली बात थी पेपर में, क्या लिखा था, उन्होंने क्या मांग कर रहे थे? उन्होंने सुसाइड केस बना दिया था कि भाई दवाई लेकर के सुसाइड कर लेती है। तो क्या है कि मतलब लड़के जो है वो दवाई के साथ साथ क्या है ना, दारू भी पिलाते हैं। दारू पिलाने से, दारू का असर हो जाने से वो एग्रेसिव हो जाती है। वो बोलती है हम दारू नहीं पियेंगे, लेकिन उनको ज़बरदस्ती दवाई गिलास में करके पिलाया जाता है। अब दवाई भी, और ये दवाई कौन सा दवाई देता है हमें नहीं मालूम, क्योंकि पत्ते में दवाई नहीं दिया जाता था। अपने दुकान से दवाई ला करके दिया जाता था कि इसको ये दवाई लेना है, तो वो पति का विश्वास करके अपना ले लेती थी और साथ में अल्कोहल दे देते थे। वो भी अपने 7-8 पैक डेली दारू पीते थे, डेली या 2 दिन 3 दिन में जो भी है। तो वो उसका विरोध करना चाहता था, लेकिन विरोध का ही मेन जड़ विरोध था कि दारू आपको नहीं पीना। बस वही जो है विरोध जो है वो उनका मूल कारण हम लोग को समझ में आ रहा है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य न्यायिक ये मिलना चाहिए हम लोग को, मतलब उसका क्या बोलेगा, जस्टिस। खैर वो तो बन्ना गुप्ता जी का बहुत आभार है, जो कि इतना समाज के सामने लाने का हमारा उद्देश्य है कि भाई समाज के सामने दोषी को लाया जाए। और बन्ना गुप्ता जी जो है हमारे साथ में बहुत बड़ा ये किया, मैं उनके सामने आभार प्रकट करता हूँ। चैम्बर के सदस्य लोगों का भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इसको उजागर करने में हमारा सहयोग किया। आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि बहुत कम समय में इसे उजागर करके हमारा सहयोग किया। ठीक है, थोड़ा वो सभी पुलिसकर्मी तो हैं ही, मतलब एसपी साहब, जिला प्रशासन दवाई दिया जाता था उसको मारने को? नहीं, वो उनको प्रॉब्लम नहीं था, घर में विवाद सबका चलता था और उसके कारण अगर किसी का विवाद चल रहा है तो वो एक जेन्युइन चीज़ है और गुस्से आ रहे हैं तो कोई भी आदमी पति को जाके बोलता ही था। लेकिन उनको है कि अगर कोई भी विवाद है, कुछ भी है, लेकिन तुम मुंह मत खोलो, तुम मुझे मत बोलो, तुम बस सहते रहो, ठीक है, वो सब भी है। फिर वो सिलसिला शादी से कितने दिनों के बाद होने, झगड़ा जो चलने लगा कितने दिन तक ठीक था, शादी के बाद कब होने लगा? 8 साल बाद। हाँ, 7-8 साल बाद, ये लगभग 2016-17 से स्टार्ट हुआ। और भी कुछ कारण है क्या ये मामले पर? और क्या लगता है आप लोगों की कि मतलब किसी तरह का कुछ और अलग से बात हो, क्योंकि हत्या तो खाली उसी से नहीं हो सकता है,
वो हम जानना हाँ। क्या लगता है आप लोगों से कि कोई किसी तरह का इंटर अफेयर हो या किसी अंदर के और भी कुछ बात है क्या? आपको क्या लगता है? नहीं, हमें तो ये शक का दायरा यही जा रहा है भाई कि जो 3-4 स्टाफ है या जो भी है दुकान में, अब वो कुछ अलग एंगल है या कुछ है, अभी हमें नहीं पता कि क्या है। तो क्या आप पुलिस से इस एंगल पे भी जांच करने की मांग कर रहे हैं आप लोग? जरूर। आपकी बहन थी तो आपसे कुछ कभी ऐसे कोई डिस्कशन की होगी या कुछ इस मामले में? वो मुझे सब कुछ बताती थी, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था, नॉर्मल झगड़ा चलता था, वो चीज़ फिर सेटल भी हो जाता था। वो कुछ ऐसा बहुत विवाद नहीं था कि आदमी उसके लिए मर्डर ही कर दे। ये डाइवोर्स कर देते आप, ला के हमें दे देते कि भाई हम और नहीं रहेंगे, पर ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया और पूरा अच्छे से उसको रखे थे। वो लास्ट दिन तक भी बात की थी, बहुत ही खुश थी, वो लोग आराम से खाने पीने गए थे। अगर ऐसा वो उनका पूरा प्लॉट था, पूरा प्लॉटिंग किए थे मर्डर का, इसीलिए प्री प्लान करके बच्चों को भी हॉस्टल में पहले से ही उन्हें दाखिला करा दिया था कि भाई बच्चों को हॉस्टल इसको ख़त्म कर देंगे और बच्चों को हॉस्टल भेज देंगे। तो अब क्या फांसी की सजा की मांग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, फांसी ही होनी चाहिए उनको, उसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि ऐसे जन अपराध अगर बाहर निकलेंगे तो फिर से ऐसा करेंगे, और ये एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए समाज में कि भाई कोई दूसरा मर्द और ऐसा फिर से करने का और हिम्मत ही ना करे।